आज बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती और दुबई में ऑर्गेनाइज मिस्टर रविचंद जी आम्बेडकर ग्लोबल के फाउंडर हैं और यहाँ पे चीफ गेस्ट चिराग पासवान लोग जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मौजूदा सांसद जमुई के हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनके बारे में उन्होंने कि क्या राय रखते हैं लोगों के लिए और भारतीय जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार के लोग जो दुबई में रह रहे हैं इस वक्त और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आज इसमें शिरकत किए और उन्होंने अपने सवाल चिराग जी से दागे। चिराग जी ने बखूबी उसका सारे सवालों का जवाब दिया। तो उनसे ही बात करेंगे कि क्या था कार्यक्रम और क्या क्या आगे उनका विचारधारा है। जो रामविलास पासवान जी जो उनके पिताश्री हैं, उनकी विचारधाराओं पे कैसे किस तरह से उनकी विचारधाराओं को आगे ले जा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। और आप अपने पिताश्री माननीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं और आज मौजूद हैं आप आम्बेडकर जयंती यहाँ दुबई में रविचंद जी द्वारा जो आयोजित किया गया है कार्यक्रम आम्बेडकर ग्लोबल द्वारा। क्या कहेंगे आप अपने बिहारियों के बीच में हैं, बिहारी भाइयों के बीच में क्या कहेंगे, कैसी विचारधारा? भाई सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि विचारों को अपनाना ज़रूरी है। विचारों पे सिर्फ चर्चा ही नहीं, विचारों को अपनाना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि इन विचारों का प्रचार हो, घर घर तक ये जाएं और हम लोग अपनी जीवन शैली में अपनाएं। अगर हम लोग सही में अपनाते डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को, तो मुझे लगता है कि शायद आज मैं बिहारियों के बीच में हूँ, बिहार से आता हूँ, बिहार की चर्चा ज़्यादा करूँगा, तो शायद आज बिहार के हालात ऐसे नहीं होते। आज बिहार अगर विकसित राज्य नहीं बन पाया, जातीय व्यवस्था, शिक्षा का अभाव बहुत बड़ा कारण है। और इन्हीं दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा महत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था। उन्होंने बार बार कहा था शिक्षित हो, संगठित हो। शिक्षा कैसे आएगी जब वहाँ पे शिक्षा का अभाव इतना ज़्यादा है? कैसे कोई शिक्षित होगा? ज़रूरी है उस दिशा में काम करने की। संगठित जातीय व्यवस्था सिर्फ हम लोग को तोड़ती है, सिर्फ हम लोग को बिखराती है, हम लोग की ताकत को कमज़ोर करती है। तो ज़रूरी है उनके जो ये मूल मंत्र हैं उसको अपने जीवन में हम लोग अपनाएं, अपने अधिकारों को, अपने हक को लेकर शिक्षित हों, जागरूक हों और संगठित हों। तभी सही मायनों में उस संघर्ष को हम लोग अंजाम तक पहुँचा पाएंगे और विकसित राज्य के निर्माण की जो हम लोग कल्पना करते हैं उसको हम लोग कर पाएंगे। एक अंतिम क्वेश्चन, रवि जी की विचारधारा कैसी लगी आपको, जिन्होंने आपको आमंत्रित किया? भाई मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ रवि जी का और इनकी सोच का। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ना हम ही लोगों ने मिल मिलाकर सीमित कर दिया एक जाति, एक वर्ग विशेष के लिए, एक देश विशेष के लिए। आज भी आप इंटरनेशनली जाइए, ग्लोबली जाइए, ज़रूर महात्मा गांधी जी के नाम की चर्चा आती है, पर जो योगदान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी रहा, उस हिसाब से आज मुझे नहीं लगता कि उनको वो ड्यू मिला है उनका। और ये कारण कहीं ना कहीं रहा है कि उनको एक जाति विशेष का, जबकि जिन्होंने संविधान बनाया, जिनकी वजह से आज देश चल रहा है, जिसकी वजह से भारत की संसद चल रही है, जिन्होंने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय को ध्यान में रखते हुए उस संविधान का निर्माण किया, मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि आज इनकी बातें उन जातियों के बंधनों को तोड़ते हुए, उन देशों के बंधनों को तोड़ते हुए ग्लोबली, इंटरनेशनली ये बात पहुँचे। और इसमें मुझे लगता है बहुत खूबसूरत भूमिका। और जब मैं कहता हूँ कि एक जाति का नेता, कई बार माना जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बातों को एक सिर्फ दलित ही उठाएगा। आज ये देखिए कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जहाँ चिराग पासवान को बुलाया जा रहा है तो उस कार्यक्रम के आयोजक रविशंकर चंद जी हैं। तो ये भी एक खूबसूरत और यही खूबसूरती भी है भैया हमारे देश की। हमारा देश अनेकता में एकताओं के लिए जाना जाता है, विभिन्नताओं में एकता के लिए हमारा देश जाना जाता है। वहीं कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ज़रूर हम लोगों को खंडित करने का प्रयास करते हैं, बट हमारी ताकत यही है और ये हमें पहचानना होगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसी को हमको लेके चलना होगा। अगड़ा की बात पिछड़ा करे, दलितों की बात अगड़े समाज के लोग करें, तभी ये समाज एक होगा, तभी देश एक होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि जाति धर्म नहीं, पहले हम सब बिहारी हैं। और जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो पहले हम सब भारतीय हैं। पहले भारत की बात होगी, फिर किसी प्रदेश की बात होगी, फिर किसी जाति या धर्म की बात होगी। और ऐसे ही हम सब पहले बिहारी हैं। जाति धर्म की बात नहीं भी करेंगे तभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू भाई। रवि जी क्या कहेंगे आप? चिराग जी ने बहुत हम एक बुधा सर्किट डेवलप किया जाए
और यहाँ पे एक अम्बेडकर नगर की मांग की जाए, विदेशों में सड़क बनाई जाए अम्बेडकर जी के नाम पे। तो इन सब मुद्दों पे विचार हुआ और श्रमिक जो हैं उन श्रमिकों को यहाँ लाया जाता है विजिट वीज़ा पे और उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं दिया जाता है। इस मुद्दे पे भी चिराग पासवान जी ने मदद करने का ऐलान किया है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये थे रविचंद जी फाउंडर हैं अम्बेडकर ग्लोबल के, और इन्होंने ही ये अम्बेडकर ग्लोबल के द्वारा चिराग जी पासवान को बुलाया, और ऐसे ही बहुत सारे नेता मंत्री को आमंत्रित करते रहते हैं, और इन्हीं की अम्बेडकर ग्लोबल की जो संस्था है बहुत सारे कार्यक्रम करते रहती है। तो आप देख रहे थे चिराग पासवान को दुबई से। मैं राज नेटवर्क टीवी दुबई।